धाकड़ बीरा आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब करिश्मा गुस्से में सम्राट को धमकाती है कि अगर वो अभी के अभी नहीं गया तो वो अपनी कलाई काट लेगी। लेकिन सम्राट उसे ठंडे लहजे में कह देता है कि ठीक है, कर ले, अगर तू नहीं करेगी तो मैं कर लूंगा। फिर वो उसके हाथ से चाकू छीनकर बिस्तर में फेंक देता है और उसे डांटते हुए कहता है कि ये नाटक बंद कर दे, उसे बात सुननी चाहिए क्योंकि उसके पास कुछ जरूरी बात है कहने को। करिश्मा गुस्से में चीजें फेंकने लगती है और चिल्लाकर कहती है कि वो उसे मार डालेगी। सम्राट सख्ती से कहता है कि उसे करिश्मा से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो जो सिर्फ किशमिश की जान बचाने के लिए ये सब कर रहा है। करिश्मा उस पर यकीन नहीं करती पर सम्राट वादा करता है कि वो उससे शादी नहीं करेगा। जब करिश्मा पूछती है कि उसका प्लान क्या है तो सम्राट मान लेता है कि अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन चाहे कुछ भी हो वो किशमिश की हिफाजत करेगा। वो करिश्मा को चेतावनी देता है कि कोई बेवकूफ़ी न करे और वहां से चला जाता है। बाहर बृजपाल सम्राट को रोककर पूछता है कि क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है और कहता है कि उसके आदमी हर वक्त उस पर नजर रखेंगे। थोड़ी देर बाद दीपू सम्राट को समझाता है कि बृजपाल से उलझना खतरे की बात है, लेकिन सम्राट कहता है कि किशमिश को 1 हफ्ते के अंदर बैंगलोर कॉलेज भेज दिया जाएगा। जब दीपू जूही के बारे में पूछता है तो सम्राट कहता है कि अब उसका ध्यान सिर्फ किशमिश की सुरक्षा पर है और शायद जूही के साथ उसका रिश्ता अब खत्म हो चुका है। दीपू पूछता है कि जब वो गांव छोड़ देगा तो क्या वे फिर मिलेंगे। सम्राट धीरे से कहता है कि उसे नहीं पता वो खुद कैसे निकलेगा। दोनों जूही और भोली के पास जाते हैं ताकि आगे की बात तय कर सके। उधर करिश्मा बृजपाल को एक हार दिखाती है और कहती है कि वो इसे शादी में पहनेगी। बृजपाल के जाते ही वो ब्यूटिशियन से कहती है कि वो उसकी मदद करे ताकि वो भाग सके। वो ब्यूटिशियन के कपड़े पहन लेती है और चुपचाप घर से निकल जाती है। आसमान की तरफ देखकर अपनी माँ से कहती है कि अब वो आजाद है। दूसरी तरफ जूही सम्राट की फोटो देख रही होती है, तभी उसका फोन बजता है। सम्राट कॉल पर कहता है कि उसने उसका खत पढ़ लिया है और माफी मांगते हुए बताता है कि उसे गाँव छोड़ना पड़ेगा। जूही पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है और कहती है कि अगर वो करता है तो वो उसकी यादों के साथ जी सकती है। सम्राट धीरे से कहता है कि उसके लिए भी यादें ही काफी है। जूही उससे कहती है कि किशमिश का ध्यान रखना और पास ही खली किशमिश सब सुन लेती है। उसे अपराध बोध होता है कि दोनों उसके लिए अपना प्यार छोड़ रहे हैं। इधर करिश्मा करण से मिलती है और खुशी से अपने गहने दिखाकर कहती है कि इनसे वो उसके सपने पूरे कर सकते हैं और दोनों मिलकर खुश रहेंगे। करण भी हाँ कहता है और कहता है कि अब वो उसी वक्त शादी करेगा। दोनों तैयार होते हैं और करिश्मा करण के साथ एक सेल्फी लेकर बृजपाल को भेज देती है। उधर सम्राट भोली से कहता है कि वो किशमिश को नशे वाला पानी पिला दे और खुद डॉक्टर का भेष बना लेता है। दीपू कहता है कि उसे पहले किशमिश से बात करनी चाहिए, लेकिन सम्राट कहता है कि उससे पहले कि उसे करिश्मा से शादी करने पर मजबूर किया जाए उसे किशमिश को लेकर निकलना ही होगा। इधर किशमिश सम्राट और जूही दोनों को मैसेज करती है कि वो गांव छोड़ रही है। बृजपाल अपने आदमियों को आदेश देता है कि वो सम्राट, करिश्मा और किशमिश तीनों को पकड़ कर लाएं। किशमिश टैक्सी में बैठकर बस अड्डे की तरफ निकलती है बिना ये देखे कि ड्राइवर कौन है। उसी वक्त बृजपाल बावरी देवी के घर घुस जाता है और चिल्लाकर कहता है कि सम्राट बाहर आए। वो उसका वीडियो दिखाता है जिसमें सम्राट ने करिश्मा से शादी की बात कबूल की थी। बावरी देवी गुस्से में बृजपाल को झिड़क देती है और कहती है कि वो सम्राट को झूठी शादी में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी सम्राट नीचे आता है और बृजपाल गुस्से में पूछता है कि करिश्मा कहाँ है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।